हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम अनुभव शुक्ला है और मैंने इस ईयर 12th के साथ ही मैंने जे एडवांस क्लियर किया है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 3668 है और जो कि आई थिंक जे एडवांस को टॉप करने के लिए मतलब इनफ होती है, क्योंकि टॉप 5000 को जे एडवांस के टॉपर मान सकते हैं आप। तो जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, वो जो जेई की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं या जेई की प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो उनके लिए मेरी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। और कई सारी बुलेटिन पॉइंट्स, कई सारी स्ट्रेटजीज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और उसके साथ साथ क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए वो भी लास्ट में पॉइंट आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो। ठीक है, और क्या क्या पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, उसको भी देख लेते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी एस्पिरेंट जो प्रिपरेशन कर रहा है जे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो मैं जेई के बारे में बताता हूँ, क्योंकि आई हैव गिवन जे एग्जामिनेशन ओनली। सो हाउ टू स्टार्ट आवर जेई प्रिपरेशन। ठीक है, इसमें मैं बाद में बताऊंगा कि व्हेन टू स्टार्ट जेई प्रिपरेशन। ठीक है, तो हाउ टू स्टार्ट जेई प्रिपरेशन इज, अगर हम बताएं, बात करें हाउ टू स्टार्ट के लिए, तो अगर हम बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट, ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जस्ट स्टार्ट। कुछ भी नहीं सोचना है। अगर आपके मन में है कि मुझे जेई क्रैक करना है, तो जस्ट स्टार्ट। हाउ टू स्टार्ट मतलब कई बच्चे कहते हैं कि लाइक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब मैं करने जा रहा हूँ और ये है वो है, बट दैट इज गुड थिंग। बट मैं कहता हूँ कि जस्ट स्टार्ट, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। बुक उठाओ, जिस स्टेट में हो बुक खरीदो, नोट्स खरीदो, पेन उठाओ, लग जाओ। कुछ नहीं देखना है और नथिंग। और कुछ भी आपको देखना नहीं है कि मैं मुहूर्त निकालूंगा, मैं टाइम देखूंगा कि इतने टाइम पढ़ूंगा, ये अच्छा मुहूर्त होता है पंडित जी से। नो, जस्ट स्टार्ट। आपको अगर दिमाग में आ गया है कि मुझे जेई प्रिपरेशन करनी है, तो बस स्टार्ट करना है उसी दिन से, उसी समय से, उसी पल स्टार्ट कर देना है आपको। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि व्हेन टू स्टार्ट। दैट इज मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड। ठीक है, तो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही फेवरेट है कई बच्चों का कि व्हेन टू स्टार्ट। तो अगर हम बात करें व्हेन टू स्टार्ट की, है ना, तो अगर आप 11th क्लास में हो, कई सारे बच्चे कहते हैं मुझसे कि, या कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर, कि सर, कई सारे बच्चे 9th में स्टार्ट कर देते हैं, सर 8th में स्टार्ट कर देते हैं, क्या वो करना ठीक है? तो अगर मतलब आप अपने स्टूडेंट लाइफ को बिल्कुल प्रॉपर पढ़ना चाहते हैं, इसमें बिल्कुल एंजॉय नाम का वर्ड नहीं लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम 9th क्लास। अगर आप थोड़ा सा एंजॉय भी करना चाहते हैं, मान लो स्टूडेंट लाइफ थोड़ी सी एंजॉय करना चाहते हैं, तो 9th 10th का बोर्ड आप अच्छे से दीजिए। 9th में एंजॉय करिए, 10th का बोर्ड अच्छे से दीजिए, अच्छे परसेंटेज लाइए। 11th से मेरा सजेशन जो रहेगा, आपको स्टार्ट करने के लिए, कि आपको 11th क्लास से स्टार्ट करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 9 से नहीं करना चाहिए, या 9 से फिर आपको बर्डन पड़ जाएगा, या 9 से क्यों मेरा सजेशन नहीं है उस तरफ? इसलिए है क्योंकि मैंने दिया है, आई हैव गिवन जे एग्जामिनेशन, मुझे उसका एक्सपीरियंस है। तो अगर आप 11th क्लास में स्टार्ट करते हो, तो लॉजिकल भी है, बिकॉज द सिलेबस ऑफ जेई एडवांस एंड जेई मेंस इज द सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th क्लास, एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। क्योंकि और ऑब्वियसली जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वही जेई देंगे, है ना, बायो वाले तो देंगे नहीं ना। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे, दैट 11th क्लास से स्टार्ट करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गई कि कब स्टार्ट करना चाहिए। मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार होंगे जो देख रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने पूरा आंसर दे दिया है हाउ टू स्टार्ट। तो जस्ट स्टार्ट। हाउ टू स्टार्ट का मतलब ये नहीं है कि, समझ गए होंगे कि टाइम वेस्ट नहीं करना है ये सोचने में कि हाउ टू स्टार्ट। मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं बुक्स टू प्रेफर फॉर जेई एग्जामिनेशन। ठीक है, पहले तो मैं बात बता देता हूँ, कई सारे बच्चों को इसका फुल फॉर्म ही नहीं पता होता है जेई का, तो मैं बता देता हूँ इसका फुल फॉर्म क्या होता है। दैट इज जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन।
ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है बेसिकली, ठीक है। तो आज के बाद जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका फुल फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए, मतलब दैट इज ऑब्वियस, है ना। अब मैं अगर बात करता हूं अपनी, ठीक है, कि बुक्स टू प्रेफर, ओके। सो बुक्स टू प्रेफर की अगर मैं बात करता हूं तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट ऑथर की लिखी हुई किताबें हैं, मार्केट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, है ना। आपको मिल जाएंगी, कई सारी बुक्स मिल जाएंगी आपको। तो मैं पार्ट बना देता हूँ, फिजिक्स के लिए पार्ट बना देता हूँ, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए पार्ट बना देता हूँ, एक कॉलम बना देता हूँ मतलब, ठीक है, और मैथमेटिक्स के लिए एक कॉलम बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं फिजिक्स के लिए अगर मैं कॉलम बना रहा हूँ और केमिस्ट्री के लिए कॉलम बना रहा हूँ और मैथ के लिए कॉलम बना रहा हूँ, इसका मतलब देयर आर नॉट अ सिंगल बुक, देयर आर मेनी बुक्स, है ना। और यहाँ पे कई सारी बुक्स रखी हुई हैं, दैट इज बिट साइड एग्जामिनेशन के लिए अगर मैं देखूँ, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास कई सारी बुक्स रखी हैं, है ना। बिट साइड की रखी हैं, जेई एडवांस की रखी है मेरे पास, जेई मेंस की रखी हैं, है ना। कई सारी किताबें मेरे पास रखी हैं। तो इनमें से मैं अगर नाम लूँ, ठीक है, तो मैं नाम लूंगा पहले फिजिक्स के लिए। तो मेरे लिए सबसे बढ़िया चीज जो होगी, जो 11th में स्टार्ट करना चाहते हैं, दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, ठीक है। इसके बाद अगर आपको जरूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हैं जो जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं, आशीष अरोड़ा, ठीक है। आशीष अरोड़ा की बहुत ही अच्छी बुक्स आती हैं, है ना, वॉल्यूम के हिसाब से आती हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम ऐसे, ठीक है। आशीष अरोड़ा की बहुत अच्छी किताबें हैं, है ना। ये सर बहुत ही रिस्पेक्टेड सर है मेरे भी, है ना, और ये कोटा के टॉप फैकल्टी है फिजिक्स के लिए। तो ये आशीष अरोड़ा सर की जो बुक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से, उसमें इलस्ट्रेशंस गिवन है, इलस्ट्रेशन का मतलब होता है एग्जांपल्स, सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस है। तो इनकी किताब जो है आप अगर पढ़ते हो तो यू आर गुड टू स्टे इन द एग्जामिनेशन, प्रेशर नहीं होगा आपके दिमाग में, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं लगेगा कि नया आ गया है। तो आशीष अरोड़ा सर की जो किताब है दैट इज फैब, ठीक है, बहुत ही अच्छी है। इसके बाद अगर ये आप सॉल्व कर लेते हो तो इसके अलावा आप ये एक और बुक ले सकते हो आप, मतलब अगर ये सॉल्व कर लेते हो इसके बाद बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट यू नीड पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आप करिए बस, जे मेंस या जे एडवांस या बोर्ड के भी जो फिजिक्स है वो हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो पीवाईक्यूज फॉर बोर्ड एंड जेई, दोनों के पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने हैं, तब जाके आप बोर्ड को भी बर्डन नहीं मानेंगे और जेई को भी बर्डन नहीं मानेंगे। और इसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि बोर्ड इजी है तो कम क्वेश्चन करेंगे, जेई टफ है तो ज्यादा नहीं। आपको जितना टाइम बोर्ड पे देना है उतना ही टाइम जेई लेवल के क्वेश्चन को देना है, ठीक है। अब मैं अगर बात करता हूं, स्टार्टिंग से बात करता हूं केमिस्ट्री की। सो केमिस्ट्री जो होती है वो तो प्योर एनसीईआरटी आपकी जो पुरानी वाली है, ओल्ड एनसीईआरटी मैं कहूंगा। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ओल्ड एनसीईआरटी, सिर्फ बोर्ड की कर रहे हो तो न्यू वाली एनसीईआरटी, सिर्फ अगर बोर्ड की कर रहे हो। तो अगर जेई की कर रहे हो तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके अलावा आई थिंक आप, क्योंकि कई सारे चैप्टर्स जो जे एग्जामिनेशन में है, सिलेबस में है, वो न्यू एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं। तो आपको सिलेबस कवर करने के लिए ओल्ड एनसीईआरटी लेनी पड़ेगी, ठीक है, जो 2019 के पहले की है, ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ। इसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा बालाजी की बुक, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छी बुक होती है, इससे प्यारी बुक आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस वाइज में बात कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें और कई सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो ये बालाजी की बुक आती है, जे मेंस एंड एडवांस करके, 3 वॉल्यूम होते हैं। इनऑर्गेनिक की अलग होती है, ऑर्गेनिक की अलग होती है और फिजिकल की अलग होती है, ठीक है। साथ वाली नहीं लीजिएगा क्योंकि साथ वाली में क्वेश्चंस कम कर देते हैं। अगर आपको जे एडवांस पे फोकस करना है तो तीनों अलग वाली ले लीजिएगा, मेंस पे फोकस करना है तो सिर्फ ऑल इन वन टाइप वाली जो आती है वो ले लीजिएगा। इसके अलावा पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों में मैं लिख देता हूं पहले ही कि तीनों में पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको बताते हैं कि पैटर्न, पेपर का पैटर्न कैसे आ रहा है, किस टाइप के किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको इसी से
आपको पीवाईक्यू से ही पता चलेगा, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू से पता चलेगा आपको। और कोई भी बुक आपको नहीं बता सकती है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको करने चाहिए, पीवाईक्यू ही आपको बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए, चाहे वो जेईई हो चाहे बोर्ड हो, ठीक है। हाँ, ये एक चीज और मैं बताता हूँ कि आपको थ्योरी को डेप्थ में पढ़ना है। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, थ्योरी इज मस्ट, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि थ्योरी ही पढ़ते रहो, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं आपको। तो बोर्ड के लिए मैं बताऊंगा कि थ्योरी को 70% पढ़ो, 30% न्यूमेरिकल लगाओ। और जेईई अगर दे रहे हो तो थ्योरी को 30% पढ़ो और न्यूमेरिकल 70% लगाओ, ठीक है। उल्टा करना है यहाँ पे। लेकिन अगर आप दोनों को मतलब मैनेज करके चलना चाहते हो तो मैं ये कहूंगा कि 60% न्यूमेरिकल सॉल्व करिए और 40% आपको थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब मैं मैथमेटिक्स के लिए भी एनसीईआरटी मस्ट, क्योंकि यहीं से आप बेसिक स्ट्रांग होंगे आपके, ठीक है। और 12th के जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है वो भी लगभग इसी से मैच होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नहीं मैच होंगे वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो बोर्ड की तो टेंशन ही नहीं है ना, यहाँ से जो कवर नहीं होगा वो यहाँ से आराम से कवर हो जाएगा, जो यहाँ से नहीं होगा वो यहाँ से आराम से हो जाएगा, जो यहाँ से नहीं होगा वो यहाँ से आराम से हो जाएगा। जो बीच में मैं बुक्स लिख रहा हूँ, जो बीच में मैं बुकें लिख रहा हूँ, ये जेईई स्पेसिफिक बुक है, ठीक है। अब इसके लिए मैं बात कर लेता हूँ जरा। मैथ की आती है एक ब्लैक बुक, ठीक है। ये तभी लगाना जब आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तब इसको छूना। वरना क्या होगा कि आपको लगेगा बहुत टफ है जेईई, प्रेशर आ जाएगा आप पे। तो ये तभी लगाना जब एनसीईआरटी और पीवाईक्यू कर चुके हो। ये मैं सिर्फ मैथ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैथ की। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आप साथ में लगा सकते हो, मतलब एनसीईआरटी तो खत्म ही करनी है, उसके बाद ये आप लगा सकते हो। लेकिन इसमें कोई बर्डन नहीं है कि एनसीईआरटी खत्म करके ये लगाओ पूरी, ऐसा नहीं है। आपके इसमें चैप्टर खत्म हुआ, एक चैप्टर आपका खत्म हुआ, अब इसमें आ जाओ उसी चैप्टर को लिए, फिर एक चैप्टर इसमें खत्म करो, फिर इसमें आ जाओ, फिर एक चैप्टर खत्म करो, इसमें आ जाओ। और ये नहीं है कि एक साथ सब कवर करके तब चलना है, नहीं। एक चैप्टर इसमें कवर किया, वही एक चैप्टर इसमें लगा, उसी चैप्टर के पीवाईक्यू आपको लगाने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स के लिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैथमेटिक्स इज लाइक, कैसे बताऊं, कनेक्ट है चैप्टर्स, है ना। तो जेईई की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा ही कनेक्टेड है, ठीक है। क्योंकि कहां का क्वेश्चन कहां पे मिला के पूछ ले पता ही नहीं चलेगा आपको, इसमें पता चल जाएगा, इसमें नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी कवर करिए, फिर आप पीवाईक्यू लगाइए। एनसीईआरटी कवर करिए, फिर सारे पीवाईक्यू लगाइए, तब आप जहां जाइए ब्लैक बुक पे। और ये भी बच्चे नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो अच्छी रैंक लाना चाहते हैं वो ये करते हैं बुक, और रैंक लाते भी, ठीक है। तो ये हो गया बुक्स टू प्रेफर फॉर जेईई, ठीक है।